प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होते हैं उन कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप विशेष रूप से गौर कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। ये आपको बहुत सारे नंबर देने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो कुछ वीडियो हमने बनाए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर वाइज, तो उन्हें भी अवश्य देखें और इसको तो एकदम तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में कंफर्म मिलेंगे। तो हो सकता है इसमें, चलिए, और या तो हो सकता है कि आपको पैटर्न कुछ ऐसा मिल जाए जो कि इससे मिलता जुलता रहेगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखा जाए, बिना समय बिताए अपने पॉइंट पे चला जाए। तो ये पहला प्रश्न कह रहा है कि आई एम प्राउड माई सन। तो प्राउड के बाद ये देखिए, ये आपको क्या है कि ये प्रीपोजिशन भरना है। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्राउड के बाद और फॉन्ड के बाद ऑफ भरा जाता है। अगर यहीं पे प्राइड होता, प्राउड की जगह पे प्राइड होता तो इन भरा जाता। आगे चलिए, अगर देखा जाए दूसरे क्वेश्चन पे, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंज कीजिए। ये जो वर्ड हैं इधर के उधर हैं, इसको एक सुटेबल सेंटेंस में बनाना है, यानी इसको रीअरेंज करना है या रीऑर्डर करना है या फ्रेम द सेंटेंस कहता है। 3 तरीके से कहता है। कुल मिला के आपको यही रहेगा कि इसको सेट, यानी कौन सा शब्द कहाँ रहेगा। तो सबसे पहला काम कि ये क्रो, क्लेवर, इज वेरी, द बर्ड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि क्रो को विशेष रूप से इंडिकेट किया जा रहा है, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा कि द क्रो सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब है तो इज है, तो ये आपका इज हो गया, द क्रो इज। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि ए वेरी क्लेवर बर्ड, ये सही रहेगा कि ए वेरी क्लेवर बर्ड। तो ये आपका एक सेंटेंस सुटेबल बन गया, जो कि सही है। आगे अब देखा जाए तो आगे देख रहे हैं कि नो सूनर वाला सेंटेंस है, और यहाँ पे तो क्वेश्चन वर्ड से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया हुआ है। ये तो एक जगह सही है। यहाँ पे नो सूनर के साथ आप इसमें से क्या लगाते हैं, दैन लगाते हैं, THAN। भूल के EN कभी मत भर दीजिएगा, THAN होता है। नो सूनर देन नहीं होता, नो सूनर दैन होता है। तो ये आपका दैन वाला ऑप्शन सही होगा। अगला आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि गलत है। डिसीव भी सही है, रिसीव भी सही है, अचीव भी सही है, जबकि बिलीव आपका सही नहीं है, क्योंकि आई भी ई होता है। अब अगला देखा जाए जो सेंटेंस है वह है कि वन हु कैन नॉट स्पीक, एक ऐसा व्यक्ति जो बोल ना सकता हो। तो ये डम्ब, डम्ब मतलब होता है गूंगा या मूक, मूक का ये या गूंगा का ये, बात वही है। तो डम्ब हो गया आपका। आगे जो है, और जो सुन ना सके उसे डिफ कहते हैं, जो देख ना सके उसे विजनलेस कहते हैं, और जो चल ना सके उसे लेम मतलब लंगड़ा कहते हैं। यहाँ पे अगला सेंटेंस देखा जा रहा है कि लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने एक भगवान को पत्र लिखा, आस्किंग फॉर मतलब मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए, पेसोज। कितने पेसोज, तो 100 पेसोज इसमें आपका सही रहेगा। ये देखिए रिपीट हो चुका है, ये थोड़ा गलत है, क्वेश्चन वही है 100 पेसोज वाला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, वल्ली वाज ईयर्स ओल्ड, कि इतने साल की लड़की थी। तो 8 ईयर्स ओल्ड, ये आपका सही होगा ऑप्शन। अगला जो सेंटेंस है वो है कि क्वेश्चन जो है वो है कि राइटर, किसका राइटर पूछ रहा है, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के राइटर। तो अब मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में आपको बार बार जिक्र किया रिचर्ड एबराइट का, तो रिचर्ड एबराइट नहीं रहेंगे इसमें। रिचर्ड एबराइट की कहानी है, लेकिन रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ये आपके लेखक हैं इसके, क्योंकि राइटर पूछा हुआ है। इसमें पात्र पूछता तो रिचर्ड एबराइट कहा जाता। रामलाल नंबरदार, रामलाल जो थे उनकी एल्डेस्ट कह रहा है, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी डॉटर, मतलब बेटी कौन थी, राधा थी। अगला जो सेंटेंस है ये है कि भोली वाज द डॉटर। भोली जो लड़की थी किसकी, तहसीलदार रामलाल नहीं, कलेक्टर रामलाल नहीं, इंस्पेक्टर रामलाल नहीं, नंबरदार रामलाल की वह बेटी थी भोली। तो ये आप अगला जो सेंटेंस है वो है कि ट्रिक्की का एक्चुअल मतलब वास्तव में उसकी प्रॉब्लम, समस्या क्या थी। ट्रिक्की नाम का जो कुत्ता था उसकी वास्तव में समस्या क्या थी, मलेरिया नहीं, मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण नहीं, फीवर मतलब बुखार नहीं, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड मतलब बहुत ज़्यादा खाने के कारण, वोमिटिंग मतलब उसे उल्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा भोजन करने के कारण। मेन उसकी समस्या ये थी, उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता था। मिसेज पंफ्रे जो थी वह क्या थी, पुअर लेडी नहीं, सेल्फिश लेडी नहीं, रिच लेडी थी, बहुत धनी औरत थी वह। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये लेटर एप्लीकेशन से होगा। इसमें इम्पोर्टेंट इस बार के लेटर में
इम्पोर्टेंट यही होगा कि इस गर्मी की छुट्टी है और क्या है कि आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए कि वो गर्मी की छुट्टी जो है वो आपके साथ बिताए। तो इस तरीके से ये होगा। या तो फिर आपका एक एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल को, जो कि क्रिकेट का एक मैच जो कि 9th और 12th की 9th और 10th की जो टीम है, ये 2 टीमें बनाई गई हैं, इनके बीच अरेंज करें, यानी कि इनके बीच एक क्रिकेट का मैच हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना उनसे। अगला जो आपका है आर्टिकल आपको पूछेगा, तो इसमें रिपब्लिक डे जो होगा या विजिट ए जू, मतलब चिड़ियाघर आप देखने गए हैं तो उसके बारे में। तो इस तरीके से यह बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका है कि कल मैं बाज़ार जा रहा था। तो कल मैं बाज़ार जा रहा था तो yesterday I was going to market। कल मैं बाज़ार जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। तो एन ओल्ड मैन लिखिए, एन ओल्ड मैन मीट, तो ये मिला, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंगल हो जाए, MET मीट। मीट या मी मत लगाइए, यहाँ पे रास्ते में कर रहा है तो इन ऑन द पथ कर दीजिए, या ऑन द वे कर दीजिए, और ऑन द रोड कर दीजिए। अगला है कि वह धीरे धीरे चल रहा था, ही हो जाएगा कि ही वॉज वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे चल रहा था। उसे देखकर सीइंग हिम, मतलब उसे देखकर मुझे दया आ गई। आई फेल्ट मर्सी, मैंने दया की अनुभूति की या दया आ गई। एंड मैंने उसकी सहायता की, एंड आई हेल्प्ड हिम। ये आपका हो जाएगा। इस प्रश्न को, इस पूरे क्वेश्चन को आप एकदम विशेष रूप से देखें और इसे तैयार करें। इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और जो पहले बताए गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब पे गौर कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो अलग ही अहमियत रखते हैं। बाकी धन्यवाद।